अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शुरू करें सर? एवरीबॉडी इन? आवाज आ रही है साहब मेरी? जी आ रही सर। हाँ शुरू कर करें। जी जनाब कर अली लें। बिस्मिल्लाह। जी है ना? सर बिस्मिल्लाह। जी हाँ? कोई सवाल, किसी को कोई सवाल? कल वाले में, कल क्लास में किसी को कोई सवाल सर? एनीबॉडी? देखिए हमने देखा था ना, अरबी के अंदर डेफिनेट और इनडेफिनेट होते हैं, राइट? जी जी। डेफिनेट को पहचानने का क्या तरीका है सर? उसकी एक पहचान है। डेफिनेट है, नाउन के आगे ये डेफिनेट का आर्टिकल लगा हुआ होगा, है ना? आर्टिकल नाउन डेफिनेट, इसको अल बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होती है? दा द, या कभी कभी ऑल भी मीनिंग होती है, या कभी कभी पार्ट ऑफ द नेम। जब पार्ट ऑफ द नेम होगा तो आपको बिल्कुल अपने दिमाग से समझ के लेना पड़ेगा कि ये पार्ट ऑफ द नेम है। अल अंसारी, अल अब्बास, है ना? जी अल असऊद, है ना? अल हसन, अल हुसैन, वो पार्ट ऑफ द नेम होते हैं, ठीक है ना? द है ना, जब आपको मालूम पड़ेगा कि पहले है ना सेंटेंस में, गौर फरमाइए मेरी बात के ऊपर, बात पहले अननोन से चलेगी और फिर नोन पे आ जाएगी, तब तो जी ये दा आ जाएगा आपका। कभी कभी ना बात शुरू ही दा से होगी, तब वो है ना ऑल का मतलब है। कोई सेंटेंस दा से ही शुरू होगा, हाँ, या पीछे उसके बारे में कुछ नोन अननोन का कुछ सेंटेंस चल नहीं रहा है उसका, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑल के बारे में। जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अल से ही शुरू हो रहा है सीधा, इसके पहले कोई सेंटेंस नहीं है, इसके बारे में और कुछ है नहीं ना। देखा है आप लोगों ने ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल से जी ही डायरेक्ट शुरू हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो आपको पता है कि ये अल है ना, ये अब की बार ऑल के लिए लिखा गया। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाएगा। एक और जगह है, वल असरी इन्नल इन्ना अल इंसान लफी खुस्र। हाँ, जी कसम है गुजरते हुए वक्त की, या वक्त की, या जमाने की, या असर के टाइम की, जैसा आप ट्रांसलेट करें। वल असरी इन्ना इन्ना यकीनन अल इंसान लफी खुस्र, अल इंसान लफी, सारे के सारे इंसान। यहाँ पे अल इंसान का मतलब है सारे के सारे इंसान, कैसे भी इंसान, काला पीला लाल गुलाबी अंग्रेज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, अल इंसान यानी ऑल ह्यूमंस, ठीक है ना? जी हाँ, ये अल और इसके बीच का फर्क मैंने आपको बता दिया। ये थोड़े से एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा, लेकिन एक शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना? एक मिनट सर। जी फिर हमने देखा है ना, इनडेफिनेट, इनडेफिनेट होने के लिए उसके ऊपर तनवीनें लगी हुई होती, ठीक है ना? जी ये दो बातें हमने देखी, और ये आप लोगों को समझ में भी आ गई है। जी कलमुन, कलमुन का मतलब होता है पेन, कलम, जी ठीक है ना? जी कलम को सिर्फ कलम लिख नहीं सकता मैं अरबी में। अरबी में उसको फर्स्ट जहाँ पे वो पैदा होता है ना, जी ओरिजिनल स्टेज में लिखना होता है मेरे को, कलमुन, ठीक है। ठीक है ना? इसके लिए मैंने लिखा है। अब मेरे को इसको ट्रांसलेट कर दीजिए कि इसको मैं ट्रांसलेट क्या करूं। कलम को सर कलम ही कहते हैं या पेन कहते हैं? अ पेन अ पेन, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा अ पेन, ठीक है ना? और अगर इसके आगे अल कलम अल, अल काला, मुंह अल काला, मुंह 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 देखिए आपका बहुत ज्यादा दिल बोलेगा ऐसा कि कलमुन लिखिए। एक एक है ना, लॉजिकल बात सोचते हैं, ठीक है ना? आप लोग सब मेरे साथ है ना, एवरीबॉडी, सबका अटेंशन है ना मेरे साथ? जी जी सर जी एक लॉजिकल बात सोचते हैं, ये गलत लिखा हुआ है पहले मैं बता दूं, ठीक है ना? एक लॉजिकल बात सोचते हैं, एक लॉजिकल बात सोचते हैं। अल किस चीज की निशानी है? द नाउन नहीं, डेफिनेट होने की निशानी है ना, डेफिनेट जी है है ना? ये तनवीन है किस चीज की निशानी है? इनडेफिनिट इंडेफिनिट इनडेफिनेट। इंडेफिनिट
अगर दोनों निशानियां एक साथ ही लग जाए, डेफिनेट होने की भी इनडेफिनेट होने की, तो ये तो एनआरकी मच जाएगी। ये तो गलत बात ऐसी भी है, लॉजिकली भी गलत बात। सही है। जी ध्यान दिया आप लोगों ने? जी 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 सर। ये तो लॉजिकली भी गलत बात है कि मैं एक ही वक्त पे इंसान भी हूँ, एक ही वक्त पे शैतान भी हूँ, या एक ही वक्त पे फरिश्ता भी हूँ, या एक ही वक्त पे समथिंग एल्स भी हूँ। ऐसा बात समझ में आ रही है ना आपके? एक ही वक्त पे गधा भी है, एक ही वक्त जी। पे घोड़ा भी है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। नहीं ना, हो ये लॉजिकल भी गलत है ना, जी है ना? तो जब भी जी अल आएगा ना, अल क्या करता है? अल क्या करता है? एक तनवीन को हजफ कर देता है। जी कलमू, ये राइट तरीका है। अल कलमू। अब इसको क्या ट्रांसलेट करूंगा मैं? द पेन। द पेन। सबकी बात समझ में आ गई? डेफिनेट और इनडेफिनेट में फर्क समझ में आ गया जी। ना? एक और लिखते हैं सर। हाँ, इसका मतलब मालूम, सॉरी, इसका मतलब मालूम है किसी को? हार्ट। कुत्ता। कुत्ता Dog. सर। हाँ, कलबू। इसका मतलब होता है डॉग। अब इसको कलबू ट्रांसलेट डॉग। क्या करूं? सर अभी तो ये इंडेफिनिट भी नहीं है। अब ये गलत ही है, अब इसको जी सही करना पड़ेगा। कलबुन। अब जी। क्या ट्रांसलेट करूं इसको? A अ dog. डॉग। अल कलबू। अल कलबू। नहीं, ट्रांसलेट क्या करूं सिस्टर इसको? ये डॉग। ये डॉग। अ डॉग। और जी अगर इसको डेफिनेट करना है, वो वाला काला कुत्ता, वो वाला कुत्ता जिसने किसी को काटा था, वो वाला कुत्ता, तो क्या जी। करूंगा इसके आगे? अल अल लगा कलबू दूंगा। अल कला बू बू। बात समझ में आ गई? अब ये हो जाएगा डॉग। द डॉग। इजी है। जी सर। हाँ, इजी है। अभी सिस्टर ने एक चीज बोली थी, तो मेरे भी ध्यान में आ गया। हम्म, अब क्या मतलब है? अब कलब कलबुन, अब क्या इसका मतलब मतलब है? है कि एक दिल। Heart. अहाट। हाँ, देखिए, ये काफ है और ये कौफ है, जी दोनों में फर्क है, ठीक है ना? जी ठीक है ना? जो अगर किसी अरबी मुल्क में रह रहे होंगे ना, जी उनको बहुत पक्का मालूम होगा कि अरबी है ना, इस काफ से भी डरता है। वो डर के मारे ना अच्छे से बोलता है इसको, इतना डरता है ना कि इसको काफ को गा से अदा करता है। जब जी उसको कल भी बोलना होता है ना, या कल भी, तो वो आल भी बोलता है। ध्यान दिया होगा आपने कभी? क्योंकि जी अगर वो कल भी सामने वाला गलती से भी छोटे काफ से निकल जाएगा, कल भी यानी मेरे दिल, किसी को जी प्यार से पुकारना होता है ना, तो उसको बोलते हैं कल्बी। है मेरे जी प्यारे, है मेरे दिल, है मेरे हार्ट, है ना, ऐसा करके पुकारते हैं। अगर जी उसके मुंह से गलती से भी कल कल भी निकल गया, तो उसका मतलब है मेरे कुत्ते। सही बात सर। वो इसको मतलब कैफल हाल को भी चेफल हाल बोलते हैं। वो एक क्या खास तौर बोलते पे हैं, बदुअन जो है वो तो ऐसे बोलते हैं। कलोकल। हाँ, एक कोलोकल फर्क है वो। जैसे जी हम में और जैसे अपनी आपकी उर्दू में और हैदराबाद की उर्दू में जरा सा फर्क होता है ना, जी वैसा कोलोकल फर्क है। लेकिन ये बहुत बड़ा है ना, लफ्जों का फर्क है। उससे डरता है ना, इसके लिए आलबी बोलता है, या आलबी, हम्म है ना? वो आलबी नहीं बोलना चाह रहा है, वो कलबी बोलना चाह रहा है। लेकिन वो इतना एक तो मेहनत नहीं करना चाहता कलबी बोलने के लिए, और अगर उसने गलत बोल दिया तो वो मेरे कुत्ते बन जाएगा। जी मेरा बोलने का ये मतलब है कि देखिए, इसको जब अदा करते हैं ना कुरान के अंदर भी, तो आप है ना समझ के अदा कर दिया। कुल हुआ अल्लाहु अहद, कुलो अल्लाहु अहद नहीं है, कुल जी हुआ अल्लाहु अहद। कुलू कुलू अल्लाहु अहद, ये सब गलत बातें बोल। खैर, वो तजवीद की क्लास में आप बराबर सीख जाएंगे। अभी अल और डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क पता चल गया आपको? जी ठीक है ना? जी इनडेफिनेट की निशानी क्या है? आ तनवीन। तनवीन। तनवीन डेफिनेट होगी। जी की निशानियां क्या है? तनवीन। और ठीक है। तनवीन। डेफिनेट की निशानी क्या है? अल अल लगा हो। अल अल। किसी चीज को इनडेफिनेट को डेफिनेट बनाने का तरीका यही है, उसकी एक तनवीन ड्रॉप करो और उसके आगे अल अल लगो। लगा अल दो। लगा। सिंपल सी बात है। एवरीबॉडी अंडरस्टूड? जी ऐसा।
ये क्या लिखा हुआ है, ज़ैदुन। जी, अब इसको क्या ट्रांसलेट करूँ? इसको तो जायद ही कहेंगे सर, उसका नाम है। इसको जैद ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि प्रॉपर नाउन जो होते हैं ना इंसानों के नाम, है ना, वो जी। बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं? डेफिनेट होते हैं। बाय डिफॉल्ट डेफिनेट होते हैं। प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं सर? डेफिनेट। सबको ये फर्क पता चल गया? जी। सबको पता चल गया सर? जी सर। हाँ, प्रॉपर नाउन बाय डिफॉल्ट डेफिनेट होते। डेफिनेट ही होते हैं। हाँ, अब क्या मतलब होगा? अब क्या लिखूंगा इसका आंसर, इसको ट्रांसलेट क्या करूंगा? ज़ैदन को The Zaid. सर वो द जायद ही जैद रहेगा। जैद ही रहेगा मेरी बहन, लेकिन ये आप कौन सी स्टेज में आ गया? नसब की स्टेज में आ गया नसब है। की स्टेट में। जी। ये रफा की स्टेज में था, ये नसब की स्टेज में है। और अगर जैदिन भी लिखा हुआ होगा ना, तभी भी जैद ही रहेगा, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस जी। इंसान के बारे में बात हो रही है उसी जैद के बारे में बात हो रही है, लेकिन बस ये अपनी स्टेजें चेंज कर रहा है। ये स्टेजें क्यों चेंज करता है, कौन बताएगा? एक नाउन अपनी स्टेजें क्यों चेंज करता है? सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। वो सेंटेंस में अपनी पोजीशन को जाहिर करने के लिए चेंज करता है सर। सेंटेंस में अपने काम को जाहिर करने जी। के लिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी। ठीक है ना? क्यों? जी। क्योंकि अरबी में एक फिक्स रूल नहीं है। एक्चुअली है रूल, मैं आगे जाके दिखाऊंगा। अगर रूल नहीं होगा तो एनार्की मचेगी एक सेंटेंस में। एक रूल है, लेकिन जी। अरबी चाहे तो एक सेंटेंस को 6 तरीके से लिख सकती है, एक जी। वर्बल सेंटेंस को। जी। ठीक है ना? लेकिन एक रूल तो चलता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही रूल नहीं है। रूल है, नॉर्मली लिखा जाता है, वो रूल है। ठीक है ना? लेकिन आप 6 तरीके से लिख सकते हो। ये 6 तरीके से लिखने का फ़ायदा क्या है? अगर आपको शेरो-शायरी करनी है, तो टॉप लेवल की शेरो-शायरी करने के लिए आपको बिल्कुल आज़ादी है, 6 तरीके हैं आपके पास। जी। ठीक है ना? इससे जी। ऊपर की लेवल की शेरो-शायरी कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके पास 6 तरीके हैं, एक बात को कहने के लिए। दूसरे के पास 1 होंगे, उर्दू के पास 2-3 होंगे, इंग्लिश के पास 1 ही है बेचारे के पास। इसके पास 6 तरीके हैं बोलने के लिए। राइट और रॉन्ग? सही सर। हाँ, ये लफ्ज़ों को बहुत खूबसूरत तरीके से मोड़ के और अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करने के लिए इनके पास 6 तरीके हैं। इसके ऊपर की लेवल की शायरी कौन कर पाएगा? ठीक है ना? तो पॉइंट टू बी नोटेड क्या है? पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि ये तनवीनें जो होती हैं, ये निशानियाँ होती हैं किस चीज़ की? किस चीज़ की निशानी होती है? Indefinite. इंडेफिनिट की। और ये जो अल होता है ना, ये निशानी होती है डेफिनिट की। Definite. फिर एक और अपने अपने सब पॉइंट हमने सीखा कि किसी चीज़ के आगे अल लगा होगा तो एक तनवीन ड्रॉप उड़ हो जाएगी। जाएगी, जी, ड्रॉप हो जाएगी। खत्म हो जाएगी सर, उड़ जाएगी। और तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी, जो प्रॉपर नाउन है ना, वो बाय डिफॉल्ट Definite. डेफिनेट होते हैं, बाय डिफॉल्ट डेफिनेट होते हैं। ठीक है ना? जी। और हाँ, और वो अपने जी। स्टेजेस क्यों चेंज करते हैं? ताकि सेंटेंस में उनका काम पता चल सके। जी। ठीक है ना? अब एक सवाल सोचने का है कि नाउन, देखिए अभी अपने दिमाग से सोचिए, नाउन और प्रोनाउन, एक प्रोनाउन क्या होता है? नाउन का छोटा वाला फॉर्म होता है, राइट? जी। स्मॉलर वर्जन होता है। जी। नाउन क्या कर रहा है? 3 स्टेजेस में आ रहा है, रफा में आ रहा है, नसब में आ रहा है, कभी जर में जा रहा है, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, डिपेंड्स ऑन इट्स वर्क। ठीक है ना? जी। जी। तो प्रोनाउन को भी 3 स्टेजेस में जाना ही पड़ेगा। सही है गलत? अगर नाउन 3 स्टेजेस में जाता है, अगर नाउन मेल फीमेल होता है, नाउन में जेंडर होता है जी। और प्लूरैलिटी होती है, जी। तो प्रोनाउन में भी स्टेजेस होनी चाहिए, रफा की स्टेजेस, जेंडर और प्लूरैलिटी होनी चाहिए। इसमें भी नसब की स्टेज, जेंडर और प्लूरैलिटी, जर की स्टेज, जेंडर और प्लूरैलिटी। और वो हमने देखा भी है, जेंडर है, हमने देखा ना, मेल फीमेल, जी। है ना? और जी। प्लूरैलिटी भी देखा, सिंगुलर, ड्यूल और प्लूरल। जी। बल्कि इसमें एक एडिशनल चीज ये है, पर्सन भी है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती है। जी।
ये बात समझ में आ रही है आप लोगों के? जी सर। हाँ, देखिए ये दोनों को एक जैसा लाजिमन होना ही पड़ेगा। क्यों होना पड़ेगा? जैसे कि हमने एक बात बताई, जैद नहीं, सब लोग मेरे घर में क्यों आ रहे हैं? जैद केम टू माई हाउस। अभी ये सही सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं, आगे अगर कुछ लिखता जाऊंगा तो? नहीं सर, गलत हो गया। और कौन बताएगा सही है गलत है ये? अगर यहाँ ही से मेरी स्टोरी शुरू हो रही है, समझे, यहीं से स्टोरी शुरू हो रही है, गलत है। ये गलत है। और कौन बताएगा क्यों गलत है? देखिए सब लोग ज्वाइन होइए, सब लोग। आप लोगों का शौक, एक मिनट, अच्छा याद आ गया, आप लोगों को ग्रुप में बहुत लिखने का शौक है। जब मैं बोल रहा हूँ कि बोलिए, तब कोई बोल नहीं रहा है। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, ग्रुप में मिंगलिंग करना ममनुआ है, नहीं है, नहीं है। ग्रुप हमारा सिर्फ, आप सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और सेकंडली एक बात और मैं आपको साफ करना चाह रहा हूँ, एज अ वे ऑफ इंट्रोडक्शन में बता दे रहा हूँ। मैं है ना जॉब पे जाता हूँ ना, तो मेरे पास जितना टाइम रहता है मैं आपका देख के मैं जवाब दे दूंगा। जब मेरे को टाइम मिलेगा तब देख के मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है ना? आप लोग थोड़ा वेट कीजिए, मैं जवाब जरूर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है? मगर आप एक दूसरे को जवाब, सवाल ऐसा मत कीजिए, इट्स नॉट अ गुड थिंग। जो अच्छी चीज है उसको अच्छा चलने दीजिए, उसके अंदर लेट्स नॉट प्ले विद द फायर। साफ साफ बात है, शायद आपको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन यही बात है, यही तरीका है, लिव द इविल इन द बड। हाँ, किसी चीज को, खराबी को पैदा करने से पहले, उसका पैदा होने से पहले उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ये वन ऑफ द इस्लामिक रूल है। तो अगर आप लोगों को मेरी बात बुरी लगे, यू आर वेलकम टू लीव द ग्रुप। लेकिन उस ग्रुप में आपस में बात मत कीजिए, क्योंकि उसमें सिस्टर्स भी हैं, ब्रदर्स भी हैं, महरम है, कोई गैर महरम है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपस में बात मत कीजिए, ठीक है ना? सब राजी है ना इस बात के ऊपर? जी सही है यस सर। सर, यस। प्लीज ये है ना, लेट्स नॉट प्ले विद द फायर। हम बहुत अच्छे काम शुरू कर रखा है हमने अल्हम्दुलिल्लाह। आपने भी अपना वक्त दे के आए हैं। आपको मालूम है सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या है आप लोगों के पास, हम सबके पास? इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या है? टाइम। सबसे इम्पोर्टेंट एसेट क्या है, कौन बताएगा? हाँ, सिर्फ एक ही एसेट है सर आपके पास। ओके। सिर्फ एक ही चीज लेके आए थे आप दुनिया में, और वो है टाइम। सिर्फ एक ही चीज दुनिया में लेके आए हो सर आप, और वो ही चीज खत्म हो जाएगी और आप यहाँ से, हम यहाँ से चले जाएंगे। वो है जी सर। टाइम। इसको अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कीजिए, अच्छी जगह पे लगाइए। आप समझ रहे हैं? टाइम जी आप सर। लोगों ने मेरे को जो दिया है 1 घंटा, तो उसको यूज कीजिए, अपने होमवर्क को बराबर कीजिए। और अपना 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 एक बहुत कीमती चीज 1 घंटा मेरे को दिया है, और अपने 1 घंटे की रिस्पेक्ट रख के उसको यूज कीजिए ना, उसको, उसका फायदा उठाइए। और अगर आप नहीं उठाना चाहते, तो समझ लीजिए मैं टाइम के मामले में मैं ज्यादा मटेरियलिस्टिक हूँ। मैं भी तो अपना 1 घंटा दे रहा हूँ ना आपको। मैं अपना 1 घंटा वेस्ट नहीं करना चाहता, किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहता। और अगर जिसको नहीं इंटरेस्ट है उसके ऊपर, तो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहता। मैं अपने 1 घंटे के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। ये मेरा टाइम है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आपका टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, यू आर वेलकम टू वेस्ट इट। मेरा टाइम इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज हर एक चीज कोलैटरल होती है। जैसे टीचिंग में आपको कुछ सिखा रहा हूँ, साथ ही साथ कुछ सीख भी रहा हूँ आपसे, ठीक है ना? हर एक चीज कोलैटरल होती है, टीचिंग और लर्निंग कोलैटरल होती है हमेशा। तो मैं भी कुछ सीख रहा हूँ आपसे, तो मैं अपना टाइम कभी भी आपके ऊपर वेस्ट नहीं करना चाहता। अंदाजे अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। मेरी बात शायद बुरी लग रही होगी आप लोगों को, लेकिन दिस इज द फैक्ट। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप करते रहिए जितना वेस्ट करते हैं, ठीक है ना? ग्रुप में टाइम पास मत कीजिए सर। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। ये क्यों गलत है ये वाला सेंटेंस, कौन बताएंगे? यहाँ पर ही सेड होगा। यहाँ पे ही सेड होगा, है ना? यहाँ पे ही सेड होगा। इसका मतलब नाउन का जो प्रोनाउन है ना, वो एग्जैक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। जी सर। वो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा सर। हाँ, ये इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ये मेल है और ये फीमेल जी। जेंडर है, ठीक है ना?
अच्छा, अभी इसी तरीके से अगर मैं लिखूं, एक और सेंटेंस लिखूं, हाँ, यहाँ ये है ना, जेंडर में फॉलो नहीं कर रहा है, राइट, जी सर। है ना। अच्छा, अगर मैं इसी तरीके से लिखूं, जैद केम टू माय हाउस एंड दे सेड, और फिर आगे अपनी कहानी लिखूं, अब सही है गलत है? अब भी गलत। गलत है। अभी भी गलत है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। किस चीज में फॉलो नहीं कर रहा है? प्लूरैलिटी में फॉलो नहीं कर रहा है ना। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ये सर, प्लूरल है, राइट। ये शायद सर इतना शायद गलत नहीं है, लेकिन ये एम्बिग्युइटी पैदा कर रहा है। देखिए गलत क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले कोई सेंटेंस है ही नहीं, इसके ये मेरी कहानी ही यहीं से शुरू हो रही है, तब ठीक तो है, ये गलत है। अगर तो फिर मेरी सर सेंटेंस, अगर मेरी कहानी और भी कहीं से शुरू होती, तब तो जी फिर ये दे पॉसिबल है एम्बिग्यूटी भी पैदा कर देता। जी मैं तो स्टोरी यहीं से लिख रहा हूँ, मेरी नॉवल जो किताब या जो भी कुछ है वो यहीं से शुरू हो रही है। जैद केम टू माय हाउस, समझ रहे हैं आप। जी सर। अब तो ये गलत है। अगर मेरी कहानी पहले भी कहीं होती तो ये बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी पैदा करता, ये भी एम्बिग्यूटी पैदा करता, ठीक है ना। तो आपका एक तरीके से, एक नजरिए से आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर नाउन और प्रोनाउन एक दूसरे को फॉलो नहीं करेंगे तो एम्बिग्यूटी हो जाएगी पैदा, है ना। जी जी हाँ, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि भाई ये बोल क्या रहा है, एक आदमी आया था बहुत सारों के बारे में बात कर रहा है, जी ठीक है ना। तो नाउन को क्या करना है, प्रोनाउन को क्या करना है, अपने नाउन को जेंडर और प्लूरैलिटी में बिल्कुल फॉलो करना है, बिल्कुल फॉलो 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 लाजिमन फॉलो करना है। उसके अलावा उसको फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का ध्यान रखना है, वो तो एक अलग ही चीज है, ठीक है ना। जी हाँ, लेकिन जो कि नाउन डिक्लाइन होता है तो प्रोनाउन को भी डिक्लाइन होना पड़ेगा। अगर प्रोनाउन डिक्लाइन नहीं होगा तो प्रोनाउन का सेंटेंस में क्या काम है कैसे पता चले, सही है गलत। जी सर। हाँ, तो ये साबित हो गया हमारे एक्सपेरिमेंट से कि ना प्रोनाउन भी डिक्लाइन होते हैं, प्रोनाउन को डिक्लाइन होना ही मेंशन पड़ेगा। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, ठीक है। इतना हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और अल के बारे में फर्क भी हमको मालूम पड़ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब थोड़ा सा इसका मतलब क्या है, कौन बताएगा। ही थर्ड पर्सन का है मुजक्कर के लिए। हाँ, माशाल्लाह, सबके सब एक साथ बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, अनम्यूट हो जाइए अभी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलूंगा, ही। ठीक है ना। हाँ, इसका मतलब क्या है, यू सिंगुलर। हाँ, सेकंड पर्सन फीमेल सिंगुलर। फीमेल है। इन पर्सन मेल हाँ, मेल। बोलिए बोलिए, कोई बात नहीं, गलत सही बोलिए। याद करना है अपने को, 3-4 दिन यही याद करना है। अंता का मतलब अंत मौलाना फंसुरना लिल कौमिल काफिरीन। यू मेल सिंगुलर सर। तू, उर्दू में क्या बोलेंगे इसको, टू। मुखातिब तू, सेकंड पर्सन। हाँ, मुखातब, हाँ, तू, हाँ। और फिर ये क्या है, सेकेंड पर्सन फीमेल फीमेल के लिए अरे क्या सेकंड बना दिया पर्सन। अंती, हाँ ये नून है, हाँ, अंती। जी यू। सेकंड पर्सन फीमेल। और उर्दू में, उर्दू में तो टू ही रहेगा। है और मोन इंग्लिश, मुखातब मोन्नस सेकंड पर्सन है ना। माशाल्लाह, हाँ। हुन्ना, थर्ड पर्सन फीमेल हाँ। सिस्टर क्या फरमाया आपने, फीमेल प्लूरल वो सब औरतें, वो दे सब औरतें, प्लूरल। दे ऑल ऑल वीमेन। फीमेल, है ना। हाँ, है ना, ऐसे ही है ना। जी सर। इसका क्या मतलब होगा, देखिए बाकी लोग बोल नहीं रहे ना, बाकी लोग Third जवाब नहीं दे रहे।
फीमेल के बाकी ने याद नहीं Third किया। थर्ड पर्सन फीमेल, singular. Singular. थर्ड पर्सन फीमेल सिंगुलर, मतलब She. she, टी, और उर्दू में वो एक औरत। वो एक औरत, है ना, वो शी, जी। ठीक है ना। नहनु, Person plural. फर्स्ट पर्सन प्लूरल, We. फर्स्ट पर्सन हम. प्लूरल, हाँ माशाल्लाह। और इंग्लिश में We. हम. वी, हाँ वी, वी, हाँ माशाल्लाह। हाँ, और फिर ये आना, आना, फर्स्ट आई, पर्सन Singular. I. मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन I. सिंगल। माशाल्लाह। हाँ, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। मेल और फीमेल दोनों के लिए मेल होता है। फीमेल के Both. लिए, दोनों के लिए, ये मेल फीमेल दोनों के लिए कॉमन है ये, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या है उर्दू में? मैं मैं, ठीक है ना। ये थर्ड hum, पर्सन मेल वो सब पर्सन, Plural. They all. वो सब All male. क्या मतलब? दे बोथ They all. वो They सब all. मर्द, They all but तुम for a दे male. वो सब मर्द। दे बोथ All. They all. देखिए इसका मतलब हमको बहुत सारे लोगों को याद नहीं है। हाँ, देखिए आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। हुआ, हुमा, फिर क्या आएगा? होम Hum. हुम, हुम, फिर क्या आएगा? हिया, Huma. hum, Na. हुमा, हुमा, हुन्ना, 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 हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक है ना। फिर सेकंड पर्सन में क्या आएगा? Ana. Antam. अंत, So, अंता, अन, Antum. tuma, तुमा, तुमा, फिर क्या आएगा? Tum. antum, अंतुम, अन, Tum. फिर फीमेल कौन है भाई? अंती, फिर and इनको भी ज्वाइन करना है सर। हम बुला लीजिए सर। अंती, Antuma. अंतमा, Tunna. Na. अंतुन्ना, अंतुन्ना, अंतुमा, Antunna. अंतुन्ना, अंतुन्ना, और फिर आखिर में Na. Nahnu. आना, नहनु, अना, नहनु, Nahnu. अना और नहनु, नहनु, नहनु। देखिए गौर फरमाइए, कॉमन तो सिर्फ यही दोनों है, हुमा हुमा, ठीक है ना। अंतुमा अंतुमा भी कॉमन है सर। और अंतुमा, सेकंड पर्सन में अंतुमा, अंतुमा, सिर्फ जी। ये 4 कॉमन है, बाकी 10 के 10 यूनिक है। जी। 14 में से 10 यूनिक है, बाकी 4 कॉमन है। और इंग्लिश में आपने देखा था सबके सब कॉमन है और 2 ही यूनिक है, जी। देखा था आपने ना। Yes. तो वो मुश्किल था याद करना, ये आसान है याद करना। इसको एक है ना, मैंने देखा था और वो तरीका मेरे को पसंद आया था। एक तरीका है याद करने का, याद करना है जैसा आपके दिल हो वैसा याद कीजिए, मगर इनको 14 के 14 को आपको याद करना है। एक तरीका है ना, इसको एक लिरिक में याद करने का एक तरीका है, ठीक है ना। वो कैसा है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं बाद में। वो तरीका है हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, अना नहनु। ये लिरिक में भी याद करेंगे ना, कभी कभी कोई चीजें लिरिक में याद हो जाती है आपको। लिरिक में याद करते टाइम आप याद रखिए, ऊपर के 6 चीज थर्ड पर्सन है, वो सब चीज हाथ से शुरू होती है। बाकी नीचे की जो 6 चीजें हैं वो
सेकंड पर्सन में है वो अन से शुरू होता है। और अना और नहनु के बारे में आपको याद इजी है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबके? हाँ, अब अगर आप चाहते हैं मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं वो ट्यून, हुआ हुमा हुम। रिपीट कीजिए, कोई शर्म की बात नहीं, हम सब सीख ही रहे हैं। ठीक है, हुआ हुआ हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना। या हाँ माशाल्लाह, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, अना नहनु, अना नहनु। हाँ, ये 14 ही हैं और आपको है ना मुंह जबानी याद होनी चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, ये याद कर लेंगे आप लोग। और ये होमवर्क में भी लिख के भेजेंगे आप लोग लाजिमन। होमवर्क बहुत सारे लोग भेज नहीं रहे। ठीक है ना, अगले हफ्ते में मैं एक सवाल पूछूंगा और फिर आप लोगों को क्लास में आना ममनुआ हो जाएगा, जिसने होमवर्क नहीं किया है उसका। ठीक है ना, अभी एक हफ्ता और है, आप लोग समझ लीजिए होमवर्क करना है नहीं करना है आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, करूंगा मैं, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया, हुआ हुमा हुम कैसे याद करना है? जी ये बिल्कुल याद। होमवर्क ग्रुप में ही डालना है सर। नहीं मेरी बहन, ग्रुप में नहीं, एक लिंक है, वो लिंक में क्लिक करके अपना फोटो डाल दीजिए। सर, इन जो द सेंस, अपना इन द सेंस, अच्छा, एक आप मिनट सर, एक डालेंगे। मिनट, अपना फोटो नहीं, अपने होमवर्क का फोटो। सर जिन बहन ने बाद में ज्वाइन किया है वो नहीं, वो मैसेजेस पढ़ सकती, तो काइंडली फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा मैसेज। हाँ वो मैं डाल दूंगा। आप मैसेज डाल दीजिए सर, क्लास खत्म होने के बाद होमवर्क कैसा है ये लिंक पे डाल दो, हो गई बात। हाँ, वो एक लिंक है सिस्टर, उसको क्लिक करेंगे ना तो एक फॉर्म खुल जाता है। फॉर्म में अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, और जो होमवर्क आपने कागज पे किया होगा ना उसकी फोटो निकाल के अटैच कर फोटो देनी है, पकड़ के बस। भेजना है। हाँ बहुत देखा आसान, सर वो। बस वही करना है। देखिए, जो हुआ हुमा हुम जो ऊपर हमने सीखे है ना अभी ये अभी सीखा ना हमने, हुआ हुमा हुम, जी इनका सर। नाम है डिटैच्ड प्रोनाउन। क्या नाम है ठीक है, इनका? डिटैच्ड प्रोनाउंस। डिटैच का मतलब कौन बताएंगे सर मेरे को? जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो सर। जो किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हो, ठीक है ना, और उसको अलहदा भी बोलते हैं सर। अलहदा भी बोलते हैं। मुनफसिलुन, क्या बोलते हैं? फसिलुन। मुनफसिलुन यानी फासले के ऊपर हुआ कोई चीज, फासले पे रखी हुई कोई चीज, यानी डिटैच्ड। ठीक है ना, फासले में यानी डिटैच। मुनफसिलुन, दमीरुन मुनफसिलुन उसको बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? डिटैच्ड प्रोनाउन। ये नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं। नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि ये इंपॉर्टेंट बात है, पॉइंट टू बी नोटेड है, लिख लीजिए, होमवर्क में भी लिख लीजिए, याद भी कर लीजिए। डिटैच प्रोनाउन दे ऑलवेज कम अलोन, किसी के भी साथ अटैच होते नहीं है, इसीलिए उनका नाम क्या है? डैश। डिटैच प्रोनाउन। ये कभी भी किसी के साथ अटैच हुए हुए मिलेंगे नहीं। नहीं। ग्रामेटिकली ये हमेशा रफा की स्टेज में होते हैं। ग्रामेटिकली कौन सी स्टेज में होते हैं ये? रफा किस? ये आपको बिल्कुल बाय हार्ट चीजें याद होनी चाहिए। हाँ सर, ग्रामेटिकली हमेशा रफा की स्टेज में होते हैं, हमेशा राइट साइड पे दिखेंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ एक शॉर्टकट, हमेशा राइट राइट। साइड पे दिखेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं थोड़ा नीचे समझा देता हूँ। हाँ, देखिए, आप कुरान पढ़ेंगे ना तो वो है ना कर्सिव राइटिंग में लिखी हुई है, अरबी है ना, मिला मिला के जोड़ जोड़ के लिखी हुई है, राइट? जी। ठीक है ना, लेकिन ये वाले जो आएंगे ना आपको, वो हमेशा है ना किसी सेंटेंस के अरबी ऐसे चलती है ना, जी। राइट टू लेफ्ट, यस। है ना, ऐसे लिखी जाती है ना, राइट टू लेफ्ट। तो है ना Yes. सेंटेंस यहाँ से अगर शुरू हो रहे हैं ना तो यहाँ लिखे हुए नजर आएंगे, उसके बाद कुछ आएगा, फिर अगर एक और प्रोनाउन आना है तो यहाँ आएगा, उसके बाद कुछ आएगा। वो इस तरफ लिखे हुए नजर नहीं आएंगे लेफ्ट साइड में,
वो हमेशा राइट साइड में लिखे हुए नजर आएंगे, हमेशा अलोन होंगे। ठीक है ना, ये अभी साबित करते हैं बात, आपको अभी मालूम पड़ जाएगा नेक्स्ट में। ठीक है ना, एक दो बार आप देखेंगे ना एग्जाम्पल में कुरान के अंदर, तो आपको बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा। क्या होता है, हमेशा अलोन होते, हमेशा रफा की पोजीशन में होते हैं, हमेशा राइट साइड। राइट साइड पे ही होते हैं। ये तीन बातें याद रहेंगी आपको। यस जी। हाँ? जी। और वो है ना फिक्स्ड होते, नॉन डिक्लाइनेबल। क्या होते, नॉन नॉन डिक्लाइनेबल। डिक्लाइन। क्यों? क्योंकि रफा की पोजीशन से वो डिक्लाइन होते कभी भी नहीं है, उनकी फिक्स पोजीशन है। राइट ये पे। रफा की जो पोजीशन है ना सर उनकी, जी। ये फिक्स पोजीशन है, इससे नसब की पोजीशन में वो कभी भी नहीं आएंगे। नसब की पोजीशन में आने के लिए स्पेलिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है ना, हाँ, ये हमेशा फिक्स है। ये क्या है, फिक्स्ड है, मबनी है, बने हुए हैं, कॉन्क्रीट है, नॉन डिक्लाइनेबल है। ठीक है ना, ये चार बातें याद रहेंगी आपको। इंशाअल्लाह। हाँ, ये लिख लीजिए सर, डिटैच प्रोनाउन जिनको ठीक है ना, डिटैच प्रोनाउन हमेशा कौन सी साइड में रहते हैं, राइट साइड में होते हैं, हमेशा अलोन ही दिखेंगे। अलोन यानी किसी भी लफ्ज के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे, चिपके हुए नहीं होंगे, चस्पा नहीं होंगे, कंबाइन नहीं होंगे। ठीक है ना जी। और देखिए ये पॉइंट टू बी इम्पोर्टेंट, पॉइंट टू बी नोटेड है, वो हमेशा रफा की ही पोजीशन में रहेंगे। यानी कि हुआ जो है ना हुआ हुआ जो है ना, ये अभी रफा की पोजीशन में है ना, ओरिजिनल है ना पोजीशन इसकी रफा, राइट। जी। ये कभी भी हु कभी नहीं हो जाएगा, कभी भी हु भी कभी ऐसा लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, कभी भी ये गलत है। वो हमेशा एक ही पोजीशन है उसकी। कौन सी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है उसकी, रफा की पोजीशन में। और रफा के बारे में अभी मैंने सिखाया था कि आपको दम्मा से रफा पहचाना जा रहा है, राइट है ना। थोड़ी देर पहले हमने सीखा था ना, यहाँ पे कहीं पे सीखा था हमने कि दम्मा से रफा पहचाना जा रहा है। लेकिन प्रोनाउन में दम्मा से रफा नहीं पहचाना जाएगा, प्रोनाउन में इसको देख के बोला जाएगा ये रफा में है। इसका कुछ भी स्पेलिंग वगैरह पे ध्यान दी जाएगा नहीं। बात ये समझ में आ रही है? जी सर। नहीं आ रही है तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ। नहीं सर, फिर से रिपीट कीजिए। हाँ मुझे पता है सर, ये थोड़ा सा एक बात है। देखिए नाउन जो है ना डिक्लाइन होता है ना, तब उसकी हरकतें चेंज होती हैं। नाउन जब डिक्लाइन होता है ना तो उसकी हरकतें चेंज हो जाती है। लास्ट कैरेक्टर की हरकत, लास्ट अल्फाबेट की हरकत चेंज होती है, राइट। प्रोनाउन के लिए ऐसा ये वाला रूल चलता नहीं है। प्रोनाउन के है ना स्पेलिंग फिक्स है। यानी ये वाले जो सारे प्रोनाउन है ना मेरे भाइयों बहनों, ये सब के सब रफा की पोजीशन में है। ये सब के सब कौन सी पोजीशन में है, ग्रामेटिकली कौन सी स्टेज में है, रफा। रफा में है, हमेशा रफा में ही रहेंगे। ये कभी भी नसब में नहीं आएंगे और कभी भी जर में नहीं जाएंगे। तब आप पे दिल में एक सवाल आना चाहिए कि यार रफा में है तो नसब में कौन से है। ठीक है ना जी। और फिर जर में कौन से है जी। है ना। तो याद रखिए ये जो डी अटैच प्रोनाउन है ना, ये सारे के सारे कौन सी पोजीशन में है, रफा। रफा में है। और एक बात है, अगर डी अटैच है तो कोई अटैच भी होगा, है ना। जी। वो जब सीखेंगे तब दूसरी स्टेजेस सीख लेंगे हम लोग, नसब की और जर की। अभी ये याद रखिए ये वाले जो प्रोनाउन है ना, वो सबके सब कौन सी स्टेज में रहते हैं बाय डिफॉल्ट, रफा स्टेज। और कभी भी अपनी स्टेज चेंज करते नहीं है। ये हमेशा के लिए फिक्स हो गए, फ्रीज हो गए हैं, जम गए हैं ये वाली स्टेज में। कौन सी स्टेज में, रफा की स्टेज में। ये हमेशा रफा में रहेंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हुआ के बदले आपको हु नजर आ जाए या हु भी नजर आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों, ये एक ही स्टेज है इसकी, रफा। हुआ को सिर्फ रफा ही
रिप्रेजेंट करना है। दूसरा कोई तरीका है, वो तरीके से आपको नसब और जर रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आई? जी सर। प्रोनाउन के लिए थोड़ा सा स्पेशल एक कहानी, ठीक है, कल भी रिपीट करेंगे, लेकिन ये होमवर्क में आपके 2 होमवर्क है, लाजिमन आपको लिख के भेजना है ये होमवर्क। क्या होमवर्क है? एक तो ये अटैच प्रोनाउन, ये डिटैच प्रोनाउन याद रखने हैं और लिखने हैं आपको, ठीक है। दूसरा होमवर्क है ये डिटैच प्रोनाउन के बारे में, ये माइंड मैप है जो दूसरे तरीके से बनाया गया है ना, ये भी माइंड मैप ही है ना। जी सर। जी जी जी। डिटैच प्रोनाउन अलोन होते हैं, हमेशा रफा की पोजीशन, हमेशा राइट साइड पे होते हैं, हमेशा फिक्स होते हैं। इन सब के बारे में थोड़े थोड़े सेंटेंस भी लिखिए आप, इनके बारे में क्या समझ में आया, इन पॉइंट्स के बारे में आप, ठीक है ना। 4 बातें याद हो गई आप लोगों को सर, है ना। आज इससे ज्यादा नहीं करेंगे, आज इसी के बारे में रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक पहुंच गए ना आप लोग? जी सर। जी। आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीख लिया कि आज नाउन और प्रोनाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना ही करना है, ठीक है ना। अगर नाउन डिक्लाइन होता है तो प्रोनाउन को भी डिक्लाइन होना है। नाउन को डिक्लाइन करने के लिए तरीका क्या है? उसकी तनवीनें बदल जाती हैं, आखिरी की हरकतें बदल जाती हैं। प्रोनाउन को डिक्लाइन करने का तरीका क्या है? ये एक सेपरेट शेप है, ये एक सेपरेट शेप में होगा, ये एक सेपरेट शेप में होगा। ये वाला शेप हमको याद हो गया, उसको बोलते हैं डिटैच प्रोनाउन। ये वाले शेप याद रखेंगे अभी थोड़े दिन में, ठीक है ना। सर ये थोड़ा दोबारा बताइए। अभी बताता हूँ सर। प्रोनाउन बताइए सर डिक्लाइन का उर्दू लफ्ज बोलिए सर। वाओ, डिक्लाइन का उर्दू लफ्ज क्या होगा भाई साहब? घटना सर। नीचे उतरना। नीचे उतरना, बहुत अच्छा। हाँ, नीचे उतरना। डिक्लेंशन का मतलब होता है सिस्टर, डिक्लेंशन का मतलब होता है किसी ऊंची जगह से नीचे आना, ठीक है। ऊंची जगह से नीचे आना। असल में डिक्लेंशन क्या है? नाउन की आखिरी हरकत को चेंज होना ही डिक्लेंशन है, ठीक है ना। इसको डिक्लेंशन बोलते हैं कि नाउन कभी आपको देखिए, कभी मुहम्मदुन लिखा हुआ नजर आएगा, कभी मुहम्मदन लिखा हुआ आएगा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन लिखा आएगा कभी। ऐसा क्यों हो रहा है कि मुहम्मदुन लिखा हुआ है, मुहम्मदन लिखा हुआ है, मुहम्मदिन लिखा हुआ है? ऐसा यूं हो रहा है। एक मिनट तो इसलिए हो रहा है कि उस सेंटेंस में पोजीशन डिफरेंट है। सेंटेंस में है ना पोजीशन डिफरेंस तो है सर, सेंटेंस में ना उस नाम का काम अलग है। कभी वो काम कर रहा है, कभी काम हो रहा है, कभी कोई किसी के लिए उसके ऊपर दुआ मांगी जा रही है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। अल्लाह ताला दुआ कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो उनके ऊपर मालिक मिल्कियत कुछ हो रहा है। नाउन के अलग अलग काम होते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड यार कि अगर नाउन डिक्लाइन हो रहा है, हमको भी अपनी स्टेजेस चेंज करनी है। बात सही है? जी। एग्री? एक बार रिपीट कीजिए सर, आपकी वॉइस कट हुई थी सर बीच में। ओके मेरी सिस्टर, पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ पे ये है कि अगर नाउन डिक्लाइन कर रहा है, इफ द नाउन इज डिक्लाइनिंग, द प्रोनाउन शुड डिक्लाइन, करेक्ट? यस राइट? नाउन, for the noun to decline there is a standard way. What is the way? That the noun will change its last diacritical marking. This is the last diacritical marking of the noun. जैसे जैदुन, जैदन, जैदिन, रफा, नसब, जर. But for pronoun this is not applicable, this way is not applicable, this idea, this way is not applicable. For pronoun there is a standard shape. For rafa position there is a shape, for nasab position there is a spelling shape. For for rafa position this is the shape, huwa, anta, anti, hunna. These are in rafa position, these all are in rafa position.
Rafa position. For nasab and jar position, I will teach you later. Inshallah. Got the idea? Yes. Got the idea? हाँ, ठीक है ना, ये इसका एक अलग तरीका है। हाँ, दफा, ठीक है। और क्या सीखा हमने आज? हमने ये सीखा कि इसको ये इलॉजिकल है कि दो साइन एक साथ लगा दिए जाए, हल्के और ये तनवीन। इलॉजिकल बात है कि दो साइन एक जगह लगा दी जाए, ठीक है ना। इसीलिए अल जब आता है तो एक साइन को खा जाता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, हम है ना अपना देखेंगे कि हमेशा राइट साइड पे, ये क्या हो गया, हमेशा राइट साइड पे लगे हुए होते हैं। और क्या होते हैं, डिटैच प्रोनाउन हमेशा राइट साइड पे लगे हुए होते हैं। और क्या होते हैं, रफा के स्टेज में होते हैं। हाँ, वो रफा में होते हैं, हमेशा अलोन होते हैं और फिक्स राइट फिक्स होते हैं। उनकी स्पेलिंग कभी चेंज नहीं होगी, हुआ का हु कभी नहीं दिखेगा आपको, वही रफा की पोजीशन है। हाँ, ठीक है। अभी डिटैच प्रोनाउन सीखेंगे, दो दिन यही सीखेंगे। अंती, कौन बताएगा इसका आंसर? देखिए सब लोग अनम्यूट हो जाइए। अंती, यू सेकंड पर्सन सेकंड पर्सन सिंगुलर सिंगुलर फीमेल। हाँ, ये सब तो बहुत अच्छी बात है, आपको सेकंड पर्सन फीमेल सब याद हो रहा है, बहुत अच्छी, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन उर्दू में बोलिए। आप सीखेंगे कब? जब उर्दू में बोलेंगे या अपनी जबान में। आपकी जबान कौन सी है? जिस जबान में आप ख्वाब देखते हैं, जिस जबान में प्लानिंग करते हैं ना, वही आपकी जबान है। तो आप अपनी जबान में, कन्नड़ आपकी जबान है, मलबारी, जो भी, क्या पता नहीं कौन सी जबान, अरबी में बोलिए, कोई बात नहीं, मराठी में बोलिए, लेकिन अपनी जबान में बोलिए। अंती का मतलब टू ही होगा, बट फीमेल के लिए रेफर कर रहे हैं। तुम एक औरत। हाँ, तू एक औरत। थोड़ी देर के लिए आप जनाब छोड़ के तुम मत आप बताइए, क्योंकि तुम का मतलब दो भी हो सकता है और बहुत सारा भी हो सकता है। तू बेफिक्र, आप तू तड़ाक कीजिए। तू, अना, मैं आई, फर्स्ट पर्सन। माशाल्लाह, आई। हाँ, ठीक है। देखिए अब है ना, कहाँ से चल रहा है अरबी? कहाँ से चलती है? लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट के लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट चलती है। राइट टू लेफ्ट, मैंने गलत बोल दिया। राइट टू लेफ्ट चलती है। देखिए आना लगा हुआ है, यस। कौन से साइड में है? राइट। राइट साइड में है। किसी के साथ चिपका हुआ है, चस्पा है, जुड़ा हुआ है, अटैच है? नहीं है, अलोन है, अकेला है, डिटैच्ड। अलोन है। और ये कौन सी स्टेज में? रफा में। रफा। और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी भी अपनी स्पेलिंग चेंज करेगा। जी, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट याद रहेंगे आपको। यस। हाँ, देखते ना, ठीक है ना। अब दूसरा दिन, नहनु, हम वी, हम सब। देखिए कहाँ लगा हुआ है? राइट साइड पे। गौर फरमाइए। हाँ, जी, कहाँ लगा हुआ है? यहाँ से लिखते ना अरबी को, अना लिखा हुआ है, फिर नहनु लिखा हुआ है, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर कुछ लिखा है, फिर कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ये राइट साइड में लगा हुआ है ना। जी, यस। अलोन है कि चिपका हुआ है किसी के साथ? देखिए ये सब Alone चीजें चुपकी हुई लग रही है, ये चिपकी हुई है ना। जी, ये चिपका हुआ नहीं है, ये बेचारा अलोन है ना। और जी ये सर। कौन सी ग्रामेटिकल स्टेज में है? रफा। रफा में। और ये हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा अना अना ही लिखा हुआ होगा। अनु, अनी, ऐसा कभी भी नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है। जी हाँ? सर, हम नाखनों की बात कर रहे अना, सॉरी, अना मैं नहनु नहनु नहनु, मैं भी तो बुढ़ा हो गया ना सर। नहनु, हैं। जी सर। हाँ, नहनु है, अना नहीं, नहनु है, ठीक है ना। जी सर। हाँ, ठीक है, इसको मिटाओ, इसको कम करो। हाँ, एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं ना आप। हमने जो सीखा अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रहा है। अंतुम, जी सर, तुम वो सब। अब एक है ना, देखिए थोड़ी देर तुम के दो लिए क्या, तुम दोनों। Yes. तुम सब। थोड़ी देर के लिए ऐसा समझते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना अन, यानी कम से कम इतना पता है कि ये सेकंड पर्सन में है। सेकंड जी, पर्सन। अब अंतुम का मतलब, जी सेकंड तुम पर्सन सब मेल प्लूरल। मर्द। तुम सब मर्द।
है ना? जी सर। जी अब इसका देखेंगे, है ना? इसका देखिए, अब कौन बताएगा मेरे को इसके बारे में ढूंढ के, क्या क्या है वाला? वाला और नहीं है, हम नहीं इबादत करते ट्रांसलेशन सिर्फ नहीं उनको। चाहिए सिस्टर, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। राइट ट्रांसलेशन तो साइड में। करेंगे ना सिस्टर, हम तो करेंगे ना, अभी तो बहुत वक्त बाकी है, अभी तो सीख रहे हैं ना। आप लोगों में से कुछ लोग होंगे ना जो अल्हम्दुलिल्लाह सीख के आए हुए हैं, कुछ लोग होंगे जो बिल्कुल नए हैं, कुछ लोग होंगे जिन्होंने शुरू किया था अभी छूट गया बीच में, है ना? कुछ लोग होंगे ना जिन्होंने किताबें ही पढ़ी थी, क्लासेस नहीं ली थी, है ना? तो हम जी सर। सबको एक लेवल पे लेके चल रहे हैं ना अभी। तो हम थोड़ा आगे जाके है ना इनको इनकी दिल आजारी नहीं कर सकते कि जिनकी पहली क्लास है वो बोलेंगे इन सबको सब कुछ मालूम है, हमको नहीं मालूम है ना? जी सर। इसीलिए हम सब एक लेवल पे चलेंगे, ठीक है ना? भले हमको सबसे ज्यादा पता हो। ट्रांसलेट मत कीजिए सिस्टर, हाँ? करेंगे इंशाल्लाह, थोड़े दिनों बाद करेंगे इंशाल्लाह, हाँ? हम तो अभी सीख रहे हैं। अंतुम कहाँ लगा हुआ है? शुरू में राइट Right. साइड। राइट साइड में। देखिए राइट और लेफ्ट का ध्यान रखेंगे ना, ये मेरा शॉर्टकट है, आपको काम में आएगा। राइट साइड में लगा हुआ है। ग्रामेटिकली कौन सी स्टेज में है? रफा। रफा में। रफा हालत। किसी के साथ चिपका हुआ है, अटैच है? नहीं अलोन। सर, डिटैच। डिटैच है, और ये हमेशा फिक्स्ड है। फिक्स ही रहेगा, हमेशा तुम ही लिखा हुआ होगा। कभी भी अंतुमा, अंतुमु, अंतुमी ऐसा कभी भी लिखा हुआ नजर आएगा नहीं इंशाअल्लाह ताला, किसी भी अरबी में। अरबी का कानून है, ठीक है? ओके। किसी भी इलाके की अरबी में हिया, वो वो औरत, वो औरत। हाँ हाँ, अरे वो एक जोर से बोलिए सर, हम सब सीख रहे हैं। हिया वो लड़की, वो औरत, वो एक औरत। शी, देखिए मैं भी गलत दबा रहा हूँ आजकल, शी, ठीक है ना? अच्छा ये कहाँ जी। लगा हुआ है? राइट साइड पे। जी। भले आप मैं 10 बार बोल रहा हूँ, लेकिन है ना, आप इसको दिमाग में बिठा लीजिए। आप बोल रहे हो, सोच रहे होंगे 10 बार एक ही चीज बोल रहा है, लेकिन आप ध्यान कीजिए ये कहाँ लगा हुआ है? राइट राइट पे। राइट साइड में। अलोन है कि चिपका हुआ है किसी के साथ? अलोन है। जी। अलोन है। और रफा ग्रामेटिकली कौन सी पोजीशन। स्टेज रफा में में है? है। ये हमको इंटरनली हमारे दिल में हमने याद कर रखा है कि जो डिटैच प्रोनाउन होते हैं ना, वो सिर्फ रफा की पोजीशन में होते हैं। जी। जो डिटैच प्रोनाउन होते हैं ना, वो सिर्फ रफा की पोजीशन में होते हैं, है ना? और वो हमेशा फिक्स होते हैं, कभी भी अपना रूप रंग कलर चेंज करते नहीं है ना? माशाल्लाह, ठीक है ना? अच्छा अभी अंतुमा, अन से तो हमको ये पता चल रहा है सेकंड पर्सन की कुछ बात होती है, जी। और आखिर के अलिफ से भी कुछ पता चल रहा है। ड्यूअल पता चला। हाँ, तो हमको ये पता चल गया सामने और दो के बारे में। जैसे ही दो के बारे में आपको मालूम पड़े तो आप समझ लीजिए मेल और फीमेल के कॉमन होता है, जी ड्यूल ठीक। जी। कॉमन होता है, थर्ड पर्सन में भी सेकंड पर्सन में भी। तो आप फौरन बोल दीजिए मेल और फीमेल दोनों के बारे में, तुम दोनों, मेल और फीमेल दोनों, तुम दोनों। ये देखिए अंतुमा कहाँ लगा हुआ है? राइट पे। बाकी लोग कोई जिसको समझ में नहीं आया राइट और लेफ्ट का मतलब, कोई ऐसे है? समझ में आ गया। सबको समझ में आ गया? मैं राइट जब बोल रहा हूँ तो राइट किसको राइट बोल रहा हूँ, जी है ना? लेफ्ट बात समझ में आ मतलब रही है ना? किधर रहता है सर? जी सिस्टर, लेफ्ट मतलब किधर लिखा हुआ रहता है? मैं सिखाऊंगा ना सिस्टर आपको। अभी राइट तो सीखिए, लेफ्ट पे पहुंचेंगे तब सिखाएंगे, ठीक है ना? सर वो थोड़ा सा राइट के अंदर कंफ्यूजन मेरा मुझे लग रहा है ये हो रहा है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि राइट का मतलब है कि ये सेंटेंस के शुरू में होगा। नहीं, सेंटेंस के शुरू में नहीं होगा, हर एक चीज के जी। राइट। देखिए अभी राइट याद रखिए, इंशाल्लाह जैसे ही लेफ्ट दिखेगा ना तो राइट भी क्लियर हो जाएगा। जी सर। जैसे ही लेफ्ट दिखना शुरू होगा ना कल परसों से आपको, तो राइट भी क्लियर हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए मेरे लिए याद रख लीजिए कि राइट, ठीक है। ठीक है ना? जी अच्छा लेकिन अकेला है कि चिपका हुआ है? चिपका हुआ नहीं है सर, अकेला है। और ग्रामेटिकली कौन सी स्टेज में है?
रफा में। रफा की स्टेज। और ये हमेशा फिक्स रहेगा, अंतुमा हमेशा अंतुमा ही लिखा हुआ होगा, अंतुमी, अंतुमा, अंतुमु, ऐसा कुछ और नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। जी जी अच्छा, अंतुन्ना, जी अन से मुझे मालूम पड़ रहा है ये सेकंड पर्सन है, नून जी से मुझे मालूम पड़ रहा है कि फीमेल के बारे में बात जी हो रही है, जी, और प्लूरल है। और फीमेल प्लूरल के बारे में बात हो रही है, तो क्या मतलब इसका अंतुन्ना का वो सब औरतें। वो सामने कैसे हो, अगर सामने औरतें खड़ी होंगी बहुत सारी तो मैं बोलूंगा वो सब औरतों पानी पिलाओ मुझे, तुम जब वो सब औरतों जाओ नमाज पढ़ो, या वो सब समथिंग कोई ऑर्डर दे सकूंगा मैं वो सब बोल के सिस्टर, तो क्या बोलूंगा, तुम तुम सब सब। औरतें। हाँ? तुम सब। हुआ हाथ से, चश्मे वाले हाथ से मुझे पता चल रहा है कि ये थर्ड पर्सन है। जी जी, वो ही मेल। याद जी कर दीजिए, कुल हुआ अल्लाहु अहदुन, हाँ? ठीक है ना। साइड में कौन से साइड में लगा है, राइट साइड में लगा है, अकेला है या चिपका हुआ है किसी के साथ, केला। बिल्कुल अकेला है ये, है ना। जी देखिए जरा भी चिपका हुआ नहीं है, बिल्कुल अकेला है, और जी ये इसकी स्टेज फिक्स होती है, कौन सी स्टेज में है ये, फिक्स में। कौन सी स्टेज में है ये, सॉरी सर, ये हालत रफा में है सर। हालत रफा में है, हाँ? कह जी। दो वो अल्लाह है, वो सुभान अल्लाह। हुम, दे ऑल। हुआ हुमा हुम, दे। उर्दू में, जी वो मर्द उर्दू सर। वो सबके सब मर्द, हाँ? जी जी, अच्छा, इसके बारे में कौन बताएगा, ये वाले हुम के बारे में। ये राइट साइड पे है सर, जी और अल्हम्दुलिल्लाह, ये हालत रफा में है, जी और ये डिटैच्ड है, माशाल्लाह, अलोन है जी, अलोन अटैच है, है। जी सर बट हुआ राइट साइड में नहीं था ना सर? हाँ? हुआ राइट में ही था ना सर, कुल के बाद हुआ था ना सिस्टर। राइट का मेरा बोलने का मतलब है ना मेरी बहन, देखिए राइट का मेरा बोलने का मतलब है कि अरबी है ना, यहाँ से शुरू होती है, ऐसे स्टार्ट होती है ना, है ना सिस्टर। सर आप पहले इससे पहले का डालिए सर थोड़ा स्क्रीन हुआ का। मैं डालता हूँ, पहले ये तो समझ लीजिए मेरा बोलने का मतलब क्या है मेरी बहन, ठीक है। अरबी कहाँ से शुरू होती है, ऐसे लिखी जाती है, राइट सिस्टर। यस सर। हाँ सिस्टर, अरबी ऐसी लिखी जाती है ना। जी हाँ, जी तो मेरा मतलब है वो यहाँ कहीं लिखा हुआ होगा, यहाँ कहीं नहीं लिखा होगा, यानी किसी के साथ चिपका हुआ नहीं होगा, और यहाँ ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं होगा, वो हमेशा यहाँ होगा, मेरा बोलने का मतलब ये है। अब पीछे इसमें से जा नहीं सकते, इसको बैक करेंगे तो क्विज ही खत्म हो जाएगी, मैं फिर से लाऊंगा वो क्विज आपके लिए, हुआ चाहिए ना आपको। जी सर। हाँ, एक यहाँ से करके देखेंगे क्या, है ना, ये देखिए बंद ही हो गया, नहीं जा सकते सर, वो शुरू में चले जाएंगे। चलो चले गए अब तो सब। अंती, अना, नहनु, अंतुम, इया, अंतुमा, अंतुन्ना, यही है ना सिस्टर। जी सर। हुआ जी सिस्टर, बोलिए सिस्टर, फरमाइए। जी नहीं उसका वो इंग्लिश मीनिंग बताइए सर। इंग्लिश नहीं, अरबी सीख रहे हैं ना हम लोग। अच्छा अच्छा, नहीं वहाँ पे ही जो है वहाँ स्टार्टिंग में आया था। नहीं मेरी बहन, हम अरबी सीख रहे हैं, अरबी अरबी के कानून इंग्लिश में क्यों साबित कर रहे हैं आप, जी जी सर। अरबी के कानून इंग्लिश में क्यों लगा रहे हैं आप हाँ ये सिस्टर। या अरबी में लेफ्ट में आता है बोल रहा हूँ, इंग्लिश में थोड़ी बोल रहा हूँ तो ट्रांसलेशन में सिस्टर। यहाँ से वहाँ हो सकते हैं लफ्ज। सिस्टर सिस्टर कहाँ पहुंच रहे हैं आप, मैं अरबी सिखा रहा हूँ, इंग्लिश थोड़ी सिखा रहा हूँ सिस्टर, बात समझ में आई सिस्टर। जी जी मैं समझ गई सर, यानी ट्रांसलेशन में एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन हुआ में फर्स्ट आ पॉसिबल जाता है। इम्पॉसिबल है सिस्टर, इम्पॉसिबल है। हाँ एक जबान यहाँ से यहाँ लिखी जा रही है, दूसरी जबान यहाँ से यहाँ लिखी जा रही है, बहुत भारी फर्क है सिस्टर, जमीन आसमान तो नहीं मगर बहुत बड़ा फर्क है ना सिस्टर, बात समझ में आई सिस्टर। जी सर समझ में आ गई सर। इसके कानून अलग है, इसके कानून अलग है,
अरबी के कानून अलग है, इंग्लिश के कानून अलग है। अरबी का कानून है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट लिखने का, ये कोई कानून मानने को तैयार नहीं है। ये बोलते मैं 6 तरीके से लिख सकती हूँ। कैसे एक दूसरे के जैसे लिखेंगे ये लोग? जी सर, आप राइट बोल रहे थे ना, तो मैं एकदम से सब चीज राइट से देख रही थी। नहीं, आप सिर्फ अरबी में राइट से देखिए थी। माशाल्लाह, ठीक है, बट दैट्स अ गुड क्वेश्चन सिस्टर, कीप आस्किंग क्वेश्चन। माशाल्लाह, कीप जी आस्किंग सर, क्वेश्चन। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, कुल हुआ अल्लाह हुआ, देखिए कहाँ लगा हुआ है ये, कौन बताएगा अभी? राइट साइड पे लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है। रफा पोजीशन में फिक्स्ड है। ये रफा में है, ये हमारे दिल में मालूम पड़ रहा है हमको रफा में। इसमें कोई निशानी नहीं लगी हुई है रफा की, जैसे जी नाउन में निशानियां होती है रफा की। ये तो जी हमको देख के बोलना है कि रफा में है, ये हमको दिल में याद कर लिया हमने, ठीक है ना। कोई निशानी से पता नहीं चला है कि ये रफा में है। ये कैसे पता चला है? ये हमको याद कराया गया है कि ये रफा में होता है, ठीक है ना। जी और ये हमेशा राइट साइड में होता है, और अलोन दिख रहा है, हमेशा अलोन होते हैं, और ये फिक्स होते हैं। ये जी अब रफा से Fixed है। दूसरी कोई पोजीशन में जा ही नहीं सकते, ये रफा की ही पोजीशन में रहेगा, जी ठीक है ना। ये फिक्स होते हैं, मबनी बोलते हैं अरबी में, ये मबनी है, नॉन डिक्लाइनेबल। माशाल्लाह, ठीक है। अब ये नेक्स्ट तो कैसे सर, जाएगा? नाउन के जो भी चीज है हम उसको निशानियों से उसको अलग करेंगे कि रफा क्या है, नसब क्या है, ये सब। बट प्रोनाउन की बात अगर आ रही है तो उसमें उस साइंस की वजह से नहीं, बट हमें बाय हार्ट करना पड़ रहा है। यस यस यस, माशाल्लाह सिस्टर, अच्छा सर, माशाल्लाह, तब ये से बहुत यही जबरदस्त। कंफ्यूज हो रहा था सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह सर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबको समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है आप लोग। ठीक है, मैं इसके आगे भी एक चीज बताऊंगा आपको। चलो जल्दी जल्दी ये खत्म करते हैं। होम, दे मेल, वो दे, सब मर्द। हाँ देखिए, कहाँ लगा है? राइट साइड में लगा है, जी अकेला है, रफा जी की पोजीशन में है, जी ठीक है, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। हुन्ना, हुन्ना, दे फीमेल थर्ड पर्सन प्लूरल सर, वो सब औरतें। उर्दू में बोलिए, उर्दू में फरमाइए। वो सर वो सब सब औरतें। औरतें। लगा हुआ है, जी सर। लगा हुआ है राइट साइड में, जी बिल्कुल अकेला जी सर। है ना। और जी हमको पता है कि ये रफा की पोजीशन में, इसकी कोई साइनेज नहीं है, जी इसकी कोई सर, ठीक निशानी है। नहीं है, लेकिन हमको मालूम है क्योंकि ये राइट ये में है, बाय अकेला डिफॉल्ट है, रफा अलोन में है। कहना सर इसको। बाय डिफॉल्ट रफा में है, क्योंकि ये राइट में है, राइट में है, अकेला है, अकेले वाले रफा में ही होते हैं, जी सर, और ये फिक्स है। अब इसकी पोजीशन कभी, इसकी जो स्पेलिंग कभी चेंज नहीं होगी। माशाल्लाह। ठीक है होमा, सर। हुमा, दे फीमेल, सॉरी वो दोनों दे मर्द फीमेल थर्ड पर्सन और ड्यूल औरतें, सर। मर्द और औरतें दोनों। जी वो दोनों मर्द और मैं याद दिला देता हूँ, ये जो है ना, ये आपको आगे जाके भी काम में आएगा। ये अलिफ है ना, ड्यूल की निशानी है, जी सर। ये आगे जाके भी काम में आएगी, वर्ब में भी काम में आएगी आपको। हाँ, जी ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इज हुमा फिल गार, हाँ, जी जब वो जी दोनों थे, जब वो दोनों थे गार के अंदर, जी ठीक है ना। अंता, जी। यू, तुम सर, तुम मेल सेकंड पर्सन सिंगुलर। और कौन बोलेगा उर्दू में? तू बोलेंगे सर। तू, माशाल्लाह, तू। हाँ, तू बोली सर। देखिए, तुम बोलते के साथ ही ना, जी सर। तुम बोलते के साथ ही ना आप कंफ्यूजन हम पैदा कर देते हैं उर्दू वाले। ये दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। जी सर। तू साफ साफ बात है, तू बोलिए, आप तू तड़ाक से बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तू, मुझे समझ आ गया कि आप तू का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, तू। ये कहाँ है? रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समय अंता समीउल, सब सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला। तू ही तो है सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। अंता कहाँ लगा हुआ है? सर राइट पे। समीउ। अब देखिए, और एक चीज, अब मैं अभी अपनी चीजों को आगे बढ़ा रहा हूँ, जहाँ तक आप पहुंच गए तो थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूँ। हाँ, समीउ के बाद नहीं लगा हुआ है अंता, ठीक है ना। जी जी समीउ के पहले लगा हुआ है, राइट साइड में लगा हुआ है, जी ठीक है ना। इन्ना का से जुड़ा हुआ भी नहीं है जी। हाँ, अकेला है। जी
और मुझे पता है ये रफा की रफा की पोजीशन हालत में जी क्यों, क्योंकि मेरे को सिखाया गया है ये रफा की हालत में ही होता है। क्यों रफा की हालत में होता है, क्योंकि ये डिटैच प्रोनाउन है। डिटैच जी कैसे पता चला कि किसी के साथ अटैच नहीं है, अलोन है जी और राइट साइड में लगा हुआ है, तो ये हमेशा फिक्स रहता है। जी थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में और सही आ जाएगी। यहाँ तक इंशाल्लाह पहुंच गए ना आप लोग? जी सर हाँ, अब अभी अपनी क्लास खत्म हो गई, जी जी मगर है ना जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, क्योंकि बहुत लोग क्यूरियोसिटी के लिए मैं आगे एक चीज बता रहा हूँ, अटैच प्रोनाउन को टच कर रहा हूँ, ठीक है ना। डिटैच है तो अटैच भी है। अटैच में जी ना का मतलब होता है अस। हाँ जी देखिए ना ये इलाई ना, ये जुड़ा हुआ दिख रहा है आपको, जी ये अटैच प्रोनाउन है ना, लेफ्ट में लगा हुआ है, यहाँ नहीं जी लगा हुआ है। यहाँ तो अना लगा हुआ था, ओके सही है ना, यहाँ सॉरी, यहाँ तो अना लगा हुआ था। ये ना जुड़ा हुआ है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये अलोन था, ये जुड़ा हुआ है और ये लेफ्ट में लगा हुआ है, ये राइट में लगा हुआ था। ध्यान दिया आपने? जी सर अभी कंफ्यूजन गया सर। हाँ, जाएगा सिस्टर, मगर मैं अभी आगे सिखाऊंगा नहीं आपको जब तक आप लोगों को वो याद नहीं हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, डिटैच प्रोनाउन, ठीक है ना। जी सर हाँ हाँ, ये अटैच में भी थे, ये एग्जांपल मैंने यहाँ नहीं दिखाया आपको जानबूझ के। जैसे अगर इसका एग्जांपल देंगे ना आप, कहाँ गया, मैं ये दबा नहीं रहा हूँ। हाँ ये देखिए, ये अपनी क्लास खत्म हो गई है, अब मैं आपको एक ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। जी ये देखिए, ये डिटैच है, हाँ ये डिटैच है अटैच है, डिटैच है सर हाँ डिटैच है ना, अकेला है, अलोन है, जी राइट साइड में जी रफा की पोजीशन में जी फिक्स है। जी और नजल ना, देखिए ये भी तो एक प्रोनाउन है, मैं आपको सिखाऊंगा। ये लेफ्ट जी साइड में है, ये चिपका हुआ है, अटैच जी है, जी और ये किसी और पोजीशन में है। जी अलई का, ये का भी एक प्रोनाउन है, ये चिपका हुआ है अलई के साथ, जी ठीक है ना। जी और ये लेफ्ट साइड में है, देखिए अब लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये सेंटेंस के वर्ड के लेफ्ट में जी चिपका हुआ है, ठीक है। चलिए, इतना आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखिए कल होमवर्क कीजिए, आज होमवर्क कीजिए और प्रोनाउन याद कीजिए, और प्रोनाउन की जो हरकतें वो भी याद रखिए। क्या हरकतें, 4 हरकतें कौन बताएंगे मेरे को? प्रोनाउन की 4 डिटैच प्रोनाउन की 4 हरकतें क्या है? सर वो सर राइट वो साइड पे हमेशा होंगे रहेगा, फिर Alone, आता है always डिटैच on में right side, Fixed. in a party position में रखना है ना। और ये fixed 4 है। उनकी आदतें हैं, याद रखनी है आपको, बाकायदा दिल में, जी दिमाग में याद रखने की आपको, ठीक है ना। और अब जी इंशाल्लाह ताला आप कुरान पढ़ेंगे ना, आप आज आज से जब पढ़ेंगे ना, तो ये पॉप आउट होने लगेंगे। अब ये अटैच डिटैच प्रोनाउन बिल्कुल दिखने लगेंगे, पहले दिखते नहीं थे आपको, अब ठीक दिखने लगेंगे ये इंशाल्लाह, सही है ठीक है। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। खत्म कर लिया।